और जिस वडेरे ने इसके ऊपर ये जुल्म ढाया है उसकी दोनों टांगें तोड़कर उसको चारपाई के ऊपर, बिस्तर के ऊपर डाला जाए ताकि उसे पता चले कि महरूमी क्या होती है, माजूरी क्या होती है। सांगड़ में फिरौन वडेरे के हाथों जुल्म का शिकार होने वाली ऊंटनी अब किस हाल में है, उसकी क्या अपडेट है, क्या उसकी टांग लग गई है, वो कहाँ पर रह रही है, किसने उसको शेल्टर दिया है, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जनाब, जो ऊंटनी उस जालिम वडेरे के जुल्म का शिकार हुई थी, जिस वडेरे ने बेदर्दी से उस ऊंटनी की टांग काट दी थी, पहले ये कहा जा रहा था कि पता नहीं वो कोई ऊंट है या ऊंटनी है, तो जनाब वो ऊंटनी थी और उसको जब शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया तो वहां पर उन्होंने उसको जो नाम दिया वो कैमी का नाम दिया और कराची के शेल्टर होम में एक जो एनिमल शेल्टर है वहां पे उसको पनाह दे दी गई है। वहां पर वो बहुत ज़्यादा महफूज है और इतने ट्रीटमेंट के बाद इस वाक़े को 15 से 20 दिन का अरसा जो है गुजर चुका है। डेली उस ऊंटनी की टांग की पट्टियाँ होती हैं सुबह शाम 2 बार, लेकिन वो ऊंटनी अभी भी अपनी टांग पर जो है वो खड़ा नहीं हो पाती है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि मैं अपनी टांगों पर खड़ी हो सकूं, लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है तो वो इस कदर दर्द से कराहती है, बिलबिलाती है, इतना उसको तकलीफ होती है कि वो उठ ही नहीं पाती है और फिर बेचारी एक टांग के सहारे नीचे बैठ जाती है। जनाब, कराची के शेल्टर होम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस ऊंटनी को रखा गया है। 7 से 8 माह उस ऊंटनी की उम्र बताई जाती है। अपनी माँ का वो दूध पीती थी और उस दूध पीती बच्ची को क्या पता कि वो किस ज़मीन पे जा रही है, कहाँ से उसने थोड़ी सी फसल खा ली है। इस जाबर वडेरे के हाथ उसकी दरिंदगी की भेंट वो ऊंटनी चढ़ गई है। तो जनाब, ये थी इस ऊंटनी की अपडेट। और मज़ीद ये कहा जाता है कि वहाँ उनकी जो उसका ट्रीटमेंट कर रही हैं उस ऊंटनी का, वो एक खातून डॉक्टर हैं जो सुबह शाम उसकी देखभाल करती हैं। बाकायदा उसको एक ऐसे बाड़े में रखा गया है वहाँ जहाँ पर मिट्टी उसको प्रोवाइड कर दी गई है और मैट के ऊपर उसको बिठाया गया है जहाँ पर वो सिर्फ बेचारी बैठी रहती है। पानी भी उसके पास रखा गया हुआ है, चारा भी उसके पास रखा गया है। और नाज़रीन, इस ऊंटनी की शुरू में तो सूरत हाल ऐसी थी कि ये लोगों से इतना ज़्यादा डर गई थी कि जैसे ही कोई आदमी, कोई औरत, कोई इस तरह इंसान उसके पास आता था तो वो इतना उनको देख के चीखती थी कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ। इस कदर उस वडेरे की वजह से वो डर गई थी, क्योंकि वडेरे ने उसके ऊपर जुल्म इतना ज़्यादा किया है कि वो ऊंटनी हर इंसान पे अब जो है वो एतबार करने से डरने लगी थी। लेकिन अब चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गई है, अब वो लोगों के साथ फ्रेंडली होती जा रही है, लोगों से मिलना जुलना, उसने घुलना मिलना शुरू कर दिया है और उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि तकरीबन जो है 6 माह इसके ट्रीटमेंट को लगेंगे। उसके बाद जो है इसको मसनूई टांग हम लोग लगाएंगे, क्योंकि इसके ज़ख्म को हिलअप होते तकरीबन 4 से 5 माह का टाइम लगेगा। फिर उसकी टांग का साइज़ वगैरह और इस तरीके की चीज़ें जो हैं, क्योंकि एक ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप कहीं से टांग खरीदो और चुप करके टांग लगा दो। वो एक जानदार चीज़ है, उसको दर्द होता है, उसकी टांग का मेजरमेंट लिया जाएगा, उसकी प्रॉपर जो है एक टीम बैठेगी, वो तश्कील देगी कि किस तरीके से आप जो है कौन सी टांग इसको लगा सकते हैं, कौन सा साइज़ सूटेबल है, कौन कौन से डॉक्टर्स का पैनल इसके ऊपर बैठेगा और उस ऊंटनी को जो है वो नकली टांग फिर लगाई जाएगी। नाजरीन, ये तो थी एक ऊंटनी की कहानी। न जाने रोज़मर्रा कितने जानवर इस जारियत का निशाना बनते हैं, कितने जानवर जो हैं अपने मालिकों के हाथों इस ऐसे वडेरों के गुस्से की भेंट चढ़ जाते हैं जो बहुत बुरा सलूक करते हैं और जानवर को तो समझते हैं कि ये तो हमारे ग़ुलाम हैं, अगर इनके मुंह के अंदर ज़बान नहीं है तो इन्हें दर्द भी नहीं होता है, इन्हें तकलीफ़ भी नहीं होता है। तो जनाब, जब ये एक ऊंटनी के ऊपर वाक़या ऐसा बीता है तो बहुत सारी और भी चीज़ें निकल कर सामने आ गई। कभी ये बात सुनने को मिली, ये चीज़ देखने को मिली कि गधे की टांगें तोड़ दी गई हैं। कभी ये देखने को मिला कि एक भैंस है, उसकी जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसके ऊपर जारहाना सलूक किया गया है। और इस तरीके की बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आई जो कि शर्मनाक है कि किस तरीके से जानवरों को टॉर्चर किया जाता है, जानवरों को बेजान समझकर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। जो मालकान हैं, जो इस तरीके के वडेरे हैं, वो उनको अपने गुस्से का निशाना बनाते हैं। तो लेकिन जनाब, ये एक अलग सूरत हाल थी। लेकिन कैमी की वजह से ये जो ऊँटनी थी, 7-8 माह की
बच्ची जो दूध पीती थी, जिसको नहीं पता था कि मैं किसकी फिरौन की फसल में दाखिल हो रही हूँ, तो उस एक ऊँटनी ने उन जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी है जो जानवर रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के गुस्से का, लोगों की जारियत का जो है शिकार होते हैं। तो ये थी कैमी की अपडेट। हमारी भी दुआ यही है कि कैमी जल्द से जल्द सेहतयाब हो और उसको मसनूई टांग लगाई जाए ताकि वो अपनी टांगों पर खड़ी हो सके और फिर से चलने की कोशिश करे, क्योंकि ये जानवर है, ये तो इसको तो नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन तकलीफ़ वो ज़रूर महसूस करती है। जैसे ही इसको टांग लगेगी तो ये अपनी चारों टांगों पे दोबारा से चलना और भागना शुरू कर देगी। और हमारी भी यही दुआ है कि कैमी जल्द से जल्द सेहतयाब हो और जिस वडेरे ने इसके ऊपर ये जुल्म ढाया है उसकी दोनों टांगें तोड़कर उसको चारपाई के ऊपर, बिस्तर के ऊपर डाला जाए ताकि उसे पता चले कि महरूमी क्या होती है, माजूरी क्या होती है।